क्या आपने कभी सोचा है कि आकाश में उड़ते हवाई जहाज या पटरियों पर दौड़ती ट्रेनें कितनी सुरक्षित लगती हैं? लेकिन कई बार कुछ लोगों की सिर्फ एक छोटी सी गलती, लापरवाही या बेवकूफ़ी कई लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। आज हम आपको दो ऐसी सच्ची कहानियां सुनाएंगे जिन्हें सुनकर आपका दिल दहल उठेगा। ये सिर्फ हादसे नहीं, ये इंसानी लापरवाही की वो तस्वीर है जिसने सैकड़ों को मौत के मुंह में धकेल दिया। पहली कहानी हमारे अपने देश की है, जिसने पूरे भारत को सदमे में डाल दिया था। तारीख थी 22 मई 2010। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 सुबह 1 बजे उड़ान भरती है। इस विमान को कर्नाटक के मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 6 बजे पहुंचना था। विमान में 160 यात्री और क्रू मेंबर्स सवार थे। इनमें से ज्यादातर वो भारतीय थे जो दुबई में काम करते थे और अपने परिवारों से मिलने वापस घर आ रहे थे। हर चेहरे पर घर लौटने की खुशी थी, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी ये यात्रा जिंदगी की आखिरी यात्रा बन जाएगी। विमान अपने निर्धारित समय के अनुसार मंगलुरु की ओर बढ़ रहा था। कुछ घंटों बाद ये भारत की हवाई सीमा में दाखिल हो गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी भयानक थी। विमान मंगलुरु एयरपोर्ट के करीब पहुंच गया। इस वक्त उसकी ऊंचाई 5000 फीट थी, पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को विमान की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। ATC ने बार बार संपर्क करने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं। विमान की स्थिति संदिग्ध लगने लगी। कुछ देर में विमान रनवे पर उतर जाता है, पर उसकी गति कम नहीं होती। वो सीधा रनवे पर चलता जाता है और देखते ही देखते कुछ पलों में रनवे के अंत में स्थित पहाड़ी से टकरा जाता है। इस भयानक टक्कर से विमान में आग लग जाती है और ये खुशियों भरी यात्रा एक भयानक दुखद घटना में बदल जाती है। चारों तरफ चीखें और धुआं। जब इस हादसे की जांच शुरू हुई और मलबे में से ब्लैक बॉक्स निकाला गया, तो जो खुलासा हुआ वो बेहद हैरान करने वाला था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पायलट के सोने की आवाज सुनी गई। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस विमान को कैप्टन ज़ैटको ग्लूसिया और को पायलट हरविंदर सिंह आहलूवालिया उड़ा रहे थे। रिकॉर्डिंग से साफ हो गया था कि कैप्टन ज़ैटको बार बार नींद की झपकियां ले रहे थे, क्योंकि उनके खर्राटों की आवाज रिकॉर्ड हो चुकी थी। जब कैप्टन ज़ैटको नींद की झपकियां ले रहे थे, तो को पायलट हरविंदर सिंह लगातार उन्हें बता रहे थे कि रनवे खत्म होने वाला है, पर कैप्टन ने उनकी बात अनसुनी कर दी और उसकी इस लापरवाही के कारण विमान रनवे पर रुका ही नहीं और सीधा सामने के पहाड़ से जा टकराया। उसके मुंह से निकले आखिरी शब्द थे, "वी डोंट हैव रनवे लेफ्ट", हमारे पास रनवे नहीं बचा। एक पल की बेवकूफ़ी ने 160 से ज्यादा जानें ले लीं। पर दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह की एक और घटना जो अब हम आपको बताने वाले हैं, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक और डरावनी है। तारीख थी 28 फरवरी 2001। इंग्लैंड के नॉर्थ यॉर्कशायर से कैरी हार्ट नाम का एक शादीशुदा आदमी एक महिला से फोन पर सारी रात बात करता रहा, जो उसे किसी सोशल साइट पर मिली थी। इसके साथ ही वो एक लैंड रोवर कार भी चला रहा था। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। जब उसे नींद आ गई और वो नशे में था, उसने अपनी गाड़ी को एक रेलवे ट्रैक पर चढ़ा दिया और वहीं सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली, तो उसने देखा कि उसकी गाड़ी एक रेलवे ट्रैक पर खड़ी है और गाड़ी का पहिया उस ट्रैक में फंस चुका है। वो गाड़ी से उतरा और हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने लगा। पर दोस्तों, अब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिस ट्रैक पर गाड़ी फंसी थी, उस पर एक ट्रेन तेजी से चली आ रही थी। ये ट्रेन एक इंटरसिटी 225 पैसेंजर ट्रेन थी जो न्यूकैसल से लंदन की ओर जा रही थी। वहीं इसके साथ वाले रेलवे ट्रैक पर सामने से एक मालगाड़ी भी तेजी से चली आ रही थी। जब पैसेंजर ट्रेन उस गाड़ी से टकराई, तो जो हुआ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पैसेंजर ट्रेन के इंजन समेत कुछ डिब्बे अपने ट्रैक से उतर गए और सामने से आ रही मालगाड़ी से टकरा गए। ये एक बहुत ही भयानक टक्कर थी। दोस्तों, इस घटना में दोनों ट्रेनों के ड्राइवरों सहित 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 82 लोग घायल हुए। ये घटना इंग्लैंड के रेल इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है। आपने देखा दोस्तों, कैसे दोनों ही घटनाएं छोटी छोटी बेवकूफ़ियों की वजह से हुईं और कितनी जाने का नुकसान हुआ। एक पल की लापरवाही, एक जिंदगी भर का पछतावा। सोचिए, किसकी गलती थी इन हादसों में? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की और दिलचस्प और सच्ची कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।